माँ, तुम सपने देखती हो? उसने अचानक रसोई में खड़ी माँ से पूछा। माँ थोड़ी देर के लिए रुक गई, हाथ में पकड़ी हुई बेलन जैसे थम सी गई। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब मेरी उम्र कहाँ रही सपने देखने की? उसने हैरानी से माँ को देखा। उम्र का सपनों से क्या लेना देना? माँ ने जवाब नहीं दिया। फिर से रोटी बेलने लगी। जैसे कुछ सवालों के जवाब होते हैं पर वो कहे नहीं जाते। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या सच में माँ ने सपने देखना छोड़ दिया है, या फिर उन्होंने अपने सपनों को हमारे लिए कहीं दबा दिया। अगले दिन उसने पुरानी अलमारी खोली। एक कोने में रखी डायरी मिली, थोड़ी पुरानी, थोड़ी पीली, जैसे वक्त की धूल उसमें बस गई हो। उसने धीरे से खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ हंसना और अपनी एक पहचान बनाना। उसकी आंखें नम हो गई। वो सोच में भी नहीं सकता था कि जो माँ आज हर दिन उनके टिफ़िन, कपड़े और घर में उलझी रहती हैं, कभी उसके भी अपने सपने थे। वो दौड़कर माँ के पास गया। माँ, तुम टीचर बनना चाहती थी? माँ चौंक गई। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? हाँ। और तुम अभी भी बन सकती हो। माँ हल्का सा हंसी। अब इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। लोगों ने कब तुम्हारे लिए जिया है? तुमने हमेशा सबके लिए जिया है। अब थोड़ा अपने लिए भी जी लो। माँ की आंखों में पहली बार वो चमक आई जो शायद सालों पहले कहीं खो गई थी। कुछ महीनों बाद घर के एक छोटे से कमरे में कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे और सामने खड़ी थी उसकी माँ। वो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। माँ बच्चों को पढ़ाते हुए बीच बीच में उसे देख लेती, जैसे कहना चाहती हो, हाँ मैं फिर से सपने देखती हूँ। उस दिन उसे समझ आया, माँ कभी सपने देखना नहीं छोड़ती, बस वो अपने सपनों को हमारे सपनों के पीछे छुपा देती है।